क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 4 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% मैं बोलता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा और हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ओके, तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये है आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, गुडविल। तो चैप्टर 3 था शायद, चैप्टर 3 में हम लोगों ने पूरा गुडविल के बारे में पढ़ा। चैप्टर का ही नाम था गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, है कि नहीं। तो अभी फिर से हम लोगों को पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, किसमें, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो जहां तक मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूं कि जब ए और बी पार्टनर है कि नहीं, सी आया एज ए न्यू पार्टनर, है कि नहीं। सी न्यू पार्टनर आया तो सी क्या क्या लेके आएगा, मैं बार बार ये बोलता हूं, सी आया तो सी पहले तो कैपिटल लाएगा, जो इसका अधिकार है, लाना ही लाना है कि नहीं। और दूसरा चीज जो है सी लाएगा वो है गुडविल, और यू कैन से प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या क्या लेके आएगा, गुडविल लाएगा या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, है कि नहीं। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, बोलो। कैपिटल तो लाता है क्योंकि ये नया पार्टनर है कि नहीं। सबने कैपिटल लगाया, अगर ए ने कैपिटल लगाया, बी ने लगाया तो सी भी लगाएगा, है कि नहीं। सी भी कैपिटल लेके आएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल और यू कैन से गुडविल क्यों लेके आता है, टू कंपेंसेट। क्यों लाता है, कंपेंसेट, कंपेंसेट करने के लिए। किसको कंपेंसेट करने के लिए, ओल्ड पार्टनर को। किसको, ओल्ड पार्टनर को। जब एक नया पार्टनर आता है तो इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है कि नहीं। तो उसको प्रॉफिट कम मतलब क्या, ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना। ये जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये कंपेंसेट करने के लिए, सी कंपेंसेट करने के लिए गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। और यू कैन से शॉर्टकट में पीएफजी, पीएफजी कैपिटल तो लाता ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है कंपेंसेट करने के लिए। किसको कंपेंसेट करने के लिए, ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक नए पार्टनर को आने से ये ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमें इसी का एडजस्टमेंट देखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है कि कैसे होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, तो चलो मैं एक बार लिखूंगा नहीं ज्यादा, मैं बुक में ही बताता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। देखो सबसे पहली बात हम लोगों ने तो देखा था चैप्टर 3 में, जो गुडविल का ही चैप्टर था, गुडविल क्या होता है कि नहीं, कितने प्रकार के गुडविल होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है कि नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है कि नहीं, परचेज्ड को करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन कंसीडरेशन इज मनी और मनी इज व्हाट इज पेड फॉर इट। दैट इज, इसका मतलब मनीज और मनीज व्हाट पेड फॉर इट का मतलब व्हेन गुडविल इज परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना है। ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू पूछता है। ओके, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट परचेज गुडविल वी हैव टू शो। ओके, अब देखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर हु टेक्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, जो नया पार्टनर आया है वो फ्यूचर प्रॉफिट में अपना शेयर लेगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो वो कंपेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बाय पेइंग देम सम अमाउंट, कुछ अमाउंट पे करेगा कि ये लो आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो मेरे आने से, लो आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं, गुडविल, और यू कैन से प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज द मेथड ऑफ कंपेंसेटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एक मेथड है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना, कि वो आए हैं, नया पार्टनर आया है तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको कंपेंसेट किया जाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देयर कैन बी फॉलोइंग 5 सिचुएशन।
ओके, relating to accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner. Number one, goodwill, or you can say premium for goodwill, is paid privately. Number two, goodwill, premium for goodwill is bought in cash or by check by the new partner. Goodwill or premium for goodwill is bought in cash or by check by the new partner and is withdrawn by the sacrificing partner. Withdraw भी कर लेंगे. Goodwill or premium for goodwill is bought in kind when a part of goodwill or premium for goodwill is bought when the new partner does not bring the share of goodwill. तो ये सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा हम लोग एक एक करके सीखेंगे. ठीक है, तो जैसे पहले का सबसे पहला, ओके, नंबर वन. थोड़ा स्पीड जा रहा हूं, ओके, क्योंकि अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में करने ही वाले हैं. ओके, तो नंबर वन क्या है, गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली. अगर प्राइवेटली पे किया जा रहा है गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, इट मीन्स आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. न्यू पार्टनर ही पे करता है पीएफजी टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जर्नल एंट्री नहीं करनी है हमें. जो गुडविल प्राइवेटली पे होगा, प्राइवेटली मीन्स आउटसाइड द बिजनेस, हमें जब बिजनेस के बाहर ही पे हो रहा है तो हम जर्नल एंट्री बिजनेस के बुक्स में क्यों दिखाएं, है कि नहीं. ये तो कॉमन सेंस हो गया ना कि जब बिजनेस के बाहर पे हो रहा है तो हम जर्नल एंट्री करते हैं कहाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग नहीं करेंगे जर्नल एंट्री. सही बात है, नहीं करेंगे. ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकता है. तो ये तो गया, इसको तो साइड ही रखो. नंबर टू, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश और इन चेक. चेक से पैसा, चेक से मिलेगा तो बैंक लिख देंगे, चेक की जगह बैंक लिखते हैं, और कैश तो कैश है. बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटर्न इन द बिजनेस. तो उसके लिए हमें करने होंगे कुछ जर्नल एंट्रीज. तो नंबर टू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब खत्म करेंगे. मैं कोई भी ऐसा सिचुएशन या फिर केस नहीं है जो मैं नहीं करवाने वाला, मैं सब करवाऊंगा. ठीक है, तो बस पेशेंस बनाए रखना, आपसे रिक्वेस्ट है, पेशेंस बनाए रखना. एक एक करके सब कुछ सीखेंगे क्योंकि कोई नहीं जानता एग्जाम में क्या आ जाएगा. लेकिन हाँ, इनमें से कोई एक गारंटी आएगा ही आएगा, ये मैं आपको दे सकता हूं गारंटी कि हाँ, यहां से 100% कोई एक आने वाला है. ओके, तो पहला सिचुएशन, पहला केस, गुडविल जो कि कैश में या फिर चेक से मिलने वाला है. ठीक है, कौन लाएगा, न्यू पार्टनर लाएगा. तो उसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज है. ओके, तो चलो चलो नंबर टू, पहला वाला तो गया, पहला वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है. गुडविल या फिर partner and is retained in business. तो सेकेंड नंबर वाला, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश और इन और बाय चेक. ठीक है, तो उसके लिए कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज यू हैव टू डू. नंबर वन, for premium for goodwill. तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. नंबर टू, फॉर कैपिटल ब्रॉट. क्या पता कैपिटल लाया हो नए न्यू पार्टनर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल.
है कि नहीं? या फिर और आप दोनों को साथ में लिख सकते हो, आप दोनों को साथ में लिख सकते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया और कैपिटल भी लाया, तो दोनों का कंबाइन एक एंट्री होगा, है कि नहीं? कंबाइन एक एंट्री होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल पहले लिखा जाता है कि नहीं? कैपिटल बड़ा होता है गुडविल से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हो गया कंबाइन एंट्री। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हैं, न्यू पार्टनर जो लाया है, उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, ठीक है? तो नंबर थर्ड, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है? तो ये एंट्री हमें करनी है, ओके? ये रहा, हमें एंट्री करनी है, ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है? क्वेश्चन आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. A and B give 1/2 of their ये तो हो गया खत्म, 1/2 of their 1/2 of their respective share to C. C bring his share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at ₹40,000. ठीक है? पास जर्नल एंट्री, ठीक है? तो देखो जर्नल एंट्री तो हमें पता है, जर्नल एंट्री तो आप याद कर लोगे, हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें करना कैसे है? सबसे पहले तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन का वर्किंग नोट, ठीक है? वर्किंग नोट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में है। ए एंड बी गिव 1/2, मतलब हाफ ऑफ देयर शेयर। ए और बी आधा शेयर अपना दे देंगे, ए अपना आधा शेयर दे देगा, बी अपना आधा शेयर दे देगा, ठीक है? इन द रेस्पेक्टिव शेयर, ठीक है? टू सी, सी को सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, सी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया इन कैश, ठीक है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। तो ये जो गुडविल है ना, आप ये मत समझ लेना कि ये गुडविल सी लाया है, ये 40,000, ये फर्म का गुडविल है, ठीक है? ये सी नहीं लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल, ये पूरे फर्म का गुडविल है। तो हमें फर्म का गुडविल से मतलब नहीं है ना, फर्म का गुडविल दे दिया, ये टोटल गुडविल है। ये जो 40,000 है ये पूरा टोटल फर्म का गुडविल है। तो इसमें से सी का कितना है?
सी कितना लाया वो फाइंड आउट करना। तो उसके पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पता ही दिया ए 1/2 और बी भी 1/2। तो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, कितना है ए का 3/5, 3 + 2 5, तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 ये कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 3/10। फिर बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, 2/10। ये इतना 3/10, बी 2/10, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:2। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। देखो ओल्ड रेशियो भी 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2, तो लेकिन फाइंड आउट कर लेना सही है। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सी का कितना है, सी को कितना मिलेगा इसमें से पता ही चल गया। सी को कितना मिल रहा है, ए 1/2 दे रहा है, बी 1/2 दे रहा है। कौन से रेशियो में, इस रेशियो में। तो ये दोनों ए दे रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों मिला के सी को मिल रहा है कि नहीं। ए दे रहा है इतना, बी दे रहा है इतना, तो सी को दोनों मिला के मिल रहा है ना, है कि नहीं। तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 3/10 + 2/10। तो देखो सी इज शेयर कैसे होगा, देखो कॉन्सेप्ट 3/10 + 2/10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 3 + 2 कितना होता है 5/10, तो 5 2 जा हो गया ना हाफ। क्वेश्चन में वही तो दिया हुआ है हाफ, ये और भी हाफ देगा, आ गया हाफ, है कि नहीं, आ गया हाफ। तो यही कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि देखो आ गया, जितना दे रहा है ना सी, मतलब सी को जितना मिल रहा है सही में आधा मिल रहा है, दोनों आधा आधा दे रहा है, हाफ आ गया। अब क्या करना है, गुडविल ब्रॉट बाय सी, तो आधा, हाफ ऑफ 40,000, है कि नहीं, हाफ मिल रहा है ना सी को, है कि नहीं। दोनों में से मिला है कितना हुआ, हम लोग ने कैलकुलेट किया तो हाफ मिल रहा है, तो आधा ही लेके आया होगा, है कि नहीं। 40,000 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 2 जा 4, तो मतलब 20,000 कितना है 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, है कि नहीं। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री नंबर 1, एक तो लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, है कि नहीं, तो कैश या फिर बैंक लिख लो, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 20,000, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 20,000, है कि नहीं। फिर नंबर 2, ये तो 1, फिर नंबर 2 गुडविल जो है ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो किस में बटेगा, वो बटेगा ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इंडिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो उसका एंट्री क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 20,000, है कि नहीं। अब इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया है 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:2, है कि नहीं। तो 20,000 इंटू 3/5, कैलसी से कर दो, इंटू 3/5 12,000, ठीक है, और ये 8,000, है कि नहीं। तो ऐसे करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हाफ आ गया ना, हाफ मिल रहा है ना सी को, है कि नहीं, सी को दोनों मिलके हाफ दे रहे हैं, तो हाफ कितना होता है, जो गुडविल है फर्म का उसमें से आधा तो सी का ही है कि नहीं। ये तो पूरे फर्म का जो गुडविल दिया हुआ था, ये जो गुडविल था ये पूरे फर्म का था, उसमें से सी का कितना है कि नहीं, सी तो आधा है सी का, है कि नहीं, आ गया ना, सी का तो आधा ही है पूरा, तो आधा गुडविल लेके आया वो, 40,000 का आधा 20,000, ये तो ऐसे भी मुंह पे निकल जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे हमें करना है।
चलिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, नंबर थर्ड। ओके, नंबर थर्ड, सिचुएशन नंबर 3, गुडविल, या फिर आप बोल सकते हो premium for goodwill is brought in cash or by check by, कौन लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर गुडविल कौन लाता है, न्यू पार्टनर, एंड is withdrawn by sacrificing partner fully or partly। तो अब देखो सिचुएशन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल आप जो बोलो इज ब्रॉट, कौन लाता है, न्यू पार्टनर लेके आता है कि नहीं। तो न्यू पार्टनर लेके आता है आपका गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर क्या होता है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है कि नहीं, किसके लिए लेके आता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, कि भाई ए और बी पहले से पार्टनर है, सी आया तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, किसके लिए, ए और बी के लिए, क्योंकि सी के आने से ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, है कि नहीं। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर, ओके, वो क्या करते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं उसको, है कि नहीं, वो निकाल लेते हैं बैंक से, विड्रॉ कर लेते हैं फुल्ली और पार्टली, है ना। मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल है, पीएफजी है 10,000, ठीक है, तो ये क्या करेंगे फुल्ली, पहले फुल्ली मतलब 10,000 का पूरा 10,000 विड्रॉ कर लेंगे, है कि नहीं, या फिर 10,000 विड्रॉ नहीं करेंगे, पार्टली विड्रॉ करेंगे, 5,000 रुपया विड्रॉ कर लेंगे, 5,000 रुपया वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसा केस है। तो चलो एक क्वेश्चन करने से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 2:3 on 1st April 2021, they admit able as partner for 1/4 share in profit. Able brought rupees 1 lakh as his capital and rupees 36,000 as premium for goodwill. Premium goodwill for his 1/4 share in the profit. New profit sharing ratio of strong, weak and able is agreed to be 3:2. Strong and weak withdraw the premium for goodwill, pass necessary journal एंट्रीज। तो मैं जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं एक क्वेश्चन करा के ही आपको जर्नल एंट्री सिखा देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके।
तो 3 जर्नल एंट्री होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक पार्टनर है, जैसे ए और बी होते हैं, नाम है ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक पार्टनर है, ठीक है, 2:3 रेशियो में। अब ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट एबल, अब एबल एक नया पार्टनर आया, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ओके, एबल क्या लाया है, 1 लाख रुपया कैपिटल लाया है और 36,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाया है, एबल लाया है, फॉर हिज 1/4 शेयर, अपना 1/4 शेयर का इन द प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एंड एबल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो आपका ओल्ड भी ये रहा, ये ओल्ड है और ये वाला न्यू हो गया, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस आ ही जाएगा, है कि नहीं। और स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, अब देखो ये विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, विड्रॉ कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, है कि नहीं। कैश मैंने आपको सिखा दिया कि कैश आएगा तो जर्नल एंट्री क्या है कि नहीं। कैश मतलब कैपिटल आएगा, एक नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल लाएगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा। अब आपको एक चीज सीखना है कि जब विड्रॉ कर लेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो जर्नल एंट्री क्या होगा, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे बोला है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ये नहीं बोला है कि फुल्ली या पार्टली, तो हम इसको फुल्ली ही मानेंगे, है कि नहीं। ये नहीं बोला है कि आप पार्टली विड्रॉ कर रहे हैं या फुल्ली, तो हम इसको फुल्ली ही मानेंगे, ठीक है। तो चलो ये रहा क्वेश्चन। अब चलो अब सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, फिर बाद में तो ये हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, ओल्ड है आपका 2:3, तो 2:3 का 2/5, तो 2/5 माइनस 3/1 2 3 4 5 6 7 8 3/8, 3:2, तो 3/8, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 8 2 जा 16, माइनस 8 5 जा 5 3 जा 15, तो 1/40, ठीक है। फिर आपका आ गया, ये है स्ट्रॉन्ग का, फिर वीक का भी देख लो, 3/5 माइनस 3/8, तो 45, 8 जा 8 3 जा 24, 5 8 जा 8 3 जा 24 माइनस 8, तो 5 3 जा 15, तो ये आ गया आपका 15 माइनस 9/40, तो आ गया आपका 1:9, तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यह क्या आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, 1:9। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें जर्नल एंट्रीज नंबर 1 क्या क्या लाया है, नया पार्टनर आया है तो कैपिटल भी लाया है 1 लाख और 36,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है कि नहीं। तो क्या आया, बैंक या कैश, आप जो भी लिख सकते हो, तो मैं बैंक लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में ही आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबल कैपिटल, एबल ने कैपिटल लाया और एबल ने प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है कि नहीं, लाया कि नहीं। गुडविल कितना लाया है, 36,000 लाया है, कैपिटल कितना लाया है, 1 लाख लाया है, टोटल हो गया 1,36,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के बाद प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, इंडिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर में बटेगा। ओल्ड पार्टनर कौन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट टू वीक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये दोनों में बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रिएटेड टू ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा,
ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ये है आपका 1:9। तो कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, 36,000 था। 36,000 कैलकुलेटर है, 1000 मल्टीप्लाई 1:9 ना, 1/10। तो ये है आपका आ गया इसका 3600। तो पहला का 3600 है कि नहीं। हम लोग कौन से रेशियो में बांट रहे हैं, हम लोग बांट रहे हैं 9:1 रेशियो में, ठीक है। किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। फिर 36,000 मल्टीप्लाई 9/10, तो ये आ गया आपका 32400, 32400। तो ये तो आ गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आप जो भी बोल सकते हो, है। अब आपको सीखना है कि अब यहाँ पे क्या है, एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। विड्रॉ कर लिया कितना, फुल्ली लिखा नहीं है ना, तो पूरा विड्रॉ कर लिया। कितना है पूरा, 36,000 है कि नहीं। अपना अपना कितना है 36 और 32,400 है कि नहीं। तो ये विड्रॉ कर लिया, तो इसका एंट्री लिखो आप, ठीक है। नंबर 3 विड्रॉयल एंट्री, विड्रॉयल एंट्री आप ऐसे करके लिख सकते हो, आपके लिए आसानी होगा। ये होता है आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना था, 36,000 था। कितना कितना था दोनों का, एक का था 3600 और एक का था 32,400, हो गया। तो ये है आपका जर्नल एंट्री एंड वर्किंग नोट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला है कि नहीं। तो न्यू भी दिया है, ओल्ड भी दिया है कि नहीं। हम लोगों ने ये वाला भी केस कर लिया, ठीक है। नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है, गुडविल और यू कैन से प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो देखो क्या होता है इसमें, मैं थोड़ा सा आप में लिखूंगा नहीं ज्यादा, मैं बस आपको समझाता हूँ। देखो ये रहा बुक। न्यू और इनकमिंग पार्टनर में ब्रिंग एसेट। वो क्या करता है, न्यू पार्टनर जो आता है वो एसेट लेके आता है, ठीक है। एसेट वैल्यूड एट अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। वो बोलता है कि जितना का प्रीमियम फॉर गुडविल मैं मुझे लाना है, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाऊंगा, ठीक है। मैं कंपेंसेट करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाऊंगा, मैं एसेट ला दूंगा, उतना ही वैल्यू का मैं एसेट ला दूंगा। इन दिस सिचुएशन द एसेट ब्रॉट आर डेबिटेड इंडिविजुअली, एक एक करके। स्टॉक होगा तो एक स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड होगा तो लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंडिविजुअली विद देयर एग्रीड वैल्यू एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के को ट्रांसफर हो जाएगा, है कि नहीं। वो तो होता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करता है, तो सेक्रीफाइसिंग अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर हो जाता है कि नहीं। से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, जो ओल्ड पार्टनर होता है कि नहीं, उनको ट्रांसफर हो जाता है। तो देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो आप ओल्ड पार्टनर बोल सकते हो या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल सकते हो, एक ही चीज है, ठीक है। तो देखो एसेट लाने का क्या एंट्री है। अब मान लो एसेट लाया, तो चलो अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या है, फॉर एसेट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। तो इसका अमाउंट ये होगा आपका जनरल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी लेके आएगा, है कि नहीं, टू प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट। तो ये तो रहा पहला एंट्री, जनरल एंट्री है ना। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, काइंड में ला रहा है, पैसा नहीं ला रहा है, उतना वैल्यू का एसेट लेके आ रहा है जो भी न्यू पार्टनर है। और दूसरा एंट्री लिखो आप, जो क्रेडिट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो क्या जनरल एंट्री लिखेंगे, है कि नहीं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है कि नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल, नहीं। तो इसका जनरल एंट्री लिखो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंडियन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन करते हैं। ये है एक क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, ठीक है। राम एंड मोहन आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। राम और मोहन पार्टनर है, ओके, 3:2 में रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 2021 डे एडमिट सोहन आया नया पार्टनर एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए आया है सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट, वो एसेट लेके आया है टूवर्ड्स हिज कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। एसेट क्या कहलाया, स्टॉक 60,000, डेटर 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, सोहन के एडमिशन के समय द गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म का गुडविल है, ये सोहन का गुडविल नहीं है, सोहन ने नहीं लाया प्रीमियम और गुडविल कंपनसेट करने के लिए, ये पूरे फर्म का गुडविल है 6 लाख रुपया, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स ऑफ सोहन्स एडमिशन। तो चलो क्या क्या है, राम और मोहन है, सोहन आया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 5.88, ठीक है। तो एक काम करते हैं, राम एंड मोहन, ठीक है। राम और मोहन कितने का पार्टनर है, 3:2। आया कौन है, सोहन आया है, कितना लेके जाएगा, 1/4 लेके जाएगा, ठीक है। तो सोहन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, उसका गुडविल कितना के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। तो पूरे फर्म का गुडविल है 6 लाख, 1/4 के लिए आया है वो, तो ये हो गया उसका प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोहन्स गुडविल। अब सोहन का जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है कि नहीं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलो या फिर आप ओल्ड रेशियो बोलो, बात एक ही है कि नहीं। आप ओल्ड रेशियो बोलो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलो, तो ओल्ड रेशियो ही मान लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सोहन का जो गुडविल है, कितना है गुडविल, कितना, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो ये कौन लेगा, पहले राम्स गुडविल, राम से कितना हो जाएगा, 1.5 लाख इंटू कितना है, 3:2, तो 3/5, तो ये 5 3 जा 9, 90,000। फिर राम और उसके बाद मोहन्स गुडविल 1.5 लाख मल्टीप्लाई 2/5, 2 इधर 5, तो 5 3 जा 6, 60,000, ठीक है। अब जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री जब एसेट लेके आता है तो क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेके आया है, और आपका प्रीमियम फॉर गुडविल भी। तो देखो कैपिटल कितना है अभी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट, सबसे पहला जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट, क्या क्या एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ओके। टू कितना है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देखो अब देखो स्टॉक कितना है 60,000, डेटर कितना है 80,000, लैंड कितना है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, सोहन शेयर ऑफ गुडविल 1.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपया इधर हो गया। ठीक है, अब 1.5 लाख ये पूरा प्लस करो पहले कितना है ना, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, 1,80,000 और ये फिर 1 लाख, तो 2,80,000, तो 2,80,000 माइनस 1,50,000, 1,30,000, तो 1,30,000 आपका कैपिटल में आ गया, है कि नहीं, मिल गया है कि नहीं। तो कैपिटल कितने का 1,30,000। ठीक है, ये हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर नंबर 2 क्या होता है, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल है जो न्यू पार्टनर लेके आता है सोहन, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इंडिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो और इंडिया ओल्ड रेशियो सेम थिंग। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख, है कि नहीं। हम लोगों ने यहां भी देखा, उधर भी निकाला। 2 कौन कौन है, राम कैपिटल अकाउंट 2, राम के बाद और कौन है, मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना कितना है फाइंड आउट हम लोगों ने कर ही लिया है कि नहीं, 90 और 60। तो आप यही लिख सकते हो 3:2 रेशियो में, है कि नहीं। तो 90,000 60,000, देखो आपका आंसर हमारा मैच कर रहा है बुक से, है कि नहीं। तो ऐसे करना है। सो गाइस बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, ओके न्यू हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।